बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। बारिश बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। मतर बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। मतर मतर का मतलब बारिश होता है। बारिश बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। मतर मतर अरबी में मतर कहते हैं, उर्दू या हिंदी में बारिश कहते हैं। मतार, एक तो मतर था, मतर का मतलब बारिश, और मतार का मतलब एयरपोर्ट होता है। एयरपोर्ट को मतार कहते हैं। एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा को मतार कहते हैं। मतार मतार का मतलब एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। पेट्रोल पंप को महत्ता कहते हैं। पेट्रोल पंप को महत्ता कहते हैं। चाहे पेट्रोल पंप हो, डीजल पंप हो, कुछ भी हो, इंडिया बांग्लादेश में एक ही पंप पे सब मिलता है, लेकिन यहाँ पे सबका अलग अलग होता है, तो महत्ता कहते हैं। पेट्रोल पंप को महत्ता कहते हैं। महत्ता मतलब पेट्रोल पंप। होटल को मताम कहते हैं। होटल को मताम कहते हैं। होटल को मताम कहते हैं। चाहे वो ठहरने वाला हो या खाने वाला हो, उसको मताम कहते हैं। इंग्लिश में रेस्टोरेंट कहते हैं या लॉज कहते हैं, लेकिन अरबी में मताम कहते हैं। मताम मतलब होटल। रोटी को खबूज कहते हैं। रोटी को खबूज कहते हैं। खबूज भी कहते हैं, खुब्ज भी कहते हैं। अब खबूज कहें या खुब्ज कहें, रोटी को, चाहे रोटी मोटी हो, पतली हो, कोई भी हो, तंदूर हो, सबको खबूज कहते हैं। खबूज मतलब रोटी। खबूज मतलब रोटी। रोटी को खबूज कहते हैं। चावल को रूज कहते हैं। रूज चावल को रूज कहते हैं। रूज का मतलब चावल। रूज का मतलब चावल। कच्चा चावल हो उसको भी रूज कहते हैं, और पका चावल हो उसको भी रूज कहते हैं। दोनों को रूज कहते हैं। रूज का मतलब चावल। दाल को आदस कहते हैं। दाल को आदस कहते हैं। चाहे कोई चीज़ का दाल हो, अरहर का हो, मसूर का हो, मूंग का हो, चना का हो, कोई भी होगा, उसको दाल कहते हैं। दाल का मतलब आदस। दाल को आदस कहते हैं। अरबी में आदस कहते हैं। तेल को जैत कहते हैं। तेल को जैत कहते हैं। कोई भी तेल होगा, खाने वाला भी तेल होगा या गाड़ी में डालने वाला होगा, सबको जैत कहते हैं। जैत का मतलब तेल। कोई भी तेल हो उसको जैत कहते हैं। जैत यानी तेल को अरबी में जैत कहते हैं। पेट्रोल को अरबी में बेंजीन कहते हैं। पेट्रोल को अरबी में बेंजीन कहते हैं। बेंजीन यानी पेट्रोल। बेंजीन यानी पेट्रोल। पेट्रोल जिससे गाड़ी चलती है उसको बेंजीन कहते हैं। बेंजीन का मतलब पेट्रोल। आलू जो सब्जी होती है, आलू, उसको बतात कहते हैं। आलू को अरबी में बतात कहते हैं। कितने लोग पतात भी कहते हैं, पतात भी कहते हैं, लेकिन बतात कहते हैं, इसलिए कि बतात होता है, पतात नहीं होता। पतात अरबी में प नहीं होता है, ब होता है, तो बतात कहते हैं। टमाटर को अरबी में तमात कहते हैं। टमाटर को अरबी में तमात कहते हैं। तमात का मतलब टमाटर। टमाटर को अरबी में तमात कहते हैं। टमाटर को अरबी में तमात कहते हैं। तमात का मतलब टमाटर। टमाटर को अरबी में तमात कहते हैं। हरी मिर्च को अरबी में फिलफिल अखदर कहते हैं। हरी मिर्च को अरबी में फिलफिल अखदर कहते हैं। अखदर का मतलब हरा होता है, और फिलफिल का मतलब मिर्च होता है। मिर्च को फिलफिल कहते हैं, और हरी मिर्च को फिलफिल अखदर, हरा को अखदर कहते हैं। लाल मिर्च को फिलफिल अहमर कहते हैं। लाल मिर्च को फिलफिल अहमर। फिलफिल का मतलब मिर्च होता है, और अहमर का मतलब लाल होता है। अहमर का मतलब लाल होता है, तो लाल मिर्च को फिलफिल अहमर। फिलफिल अहमर यानी लाल मिर्च। प्याज को बसल कहते हैं। प्याज को बसल। बसल का मतलब प्याज। प्याज को बसल कहते हैं। इंग्लिश में ओनियन कहते हैं, उसको अरबी में बसल कहते हैं। बसल का मतलब प्याज। प्याज को अरबी में
बसल कहते हैं, बसल, बसल। बूढ़ा को अरबी में शेबा कहते हैं। बूढ़ा को अरबी में शेबा कहते हैं। शेबा यानी बूढ़ा, शेबा, शेबा यानी बूढ़ा। बूढ़ा का कई अरबी है, वो मैं बारी बारी से बतलाऊँगा, लेकिन शेबा भी कहते हैं बूढ़ा को, शेबा भी कहते हैं। शेबा नफ़र यानी बूढ़ा आदमी, शेबा नफ़र यानी बूढ़ा आदमी। ज़ईफ़ भी कहते हैं, बूढ़ा को ज़ईफ़ भी कहते हैं, और बूढ़ा को ज़ईफ़ को कमज़ोर भी कहते हैं। कमज़ोर को ज़ईफ़ कहते हैं और बूढ़ा भी कहते हैं। ज़ईफ़ को बूढ़ा भी कहते हैं और कमज़ोर भी कहते हैं। तो अरबी में कमज़ोर को ज़ईफ़ कहते हैं, ज़ईफ़। बूढ़ा को ज़ईफ़ भी कहते हैं, बूढ़ा को ज़ईफ़ भी कहते हैं। बूढ़ा को शेबा भी कहते हैं, और ज़ईफ़ यानी कमज़ोर, ज़ईफ़ यानी कमज़ोर भी होता है, बूढ़ा भी होता है। इसलिए मैंने तीनों अल्फाज को यहाँ पे ले लिया है कि बूढ़ा का मतलब कमज़ोर भी होता है, ज़ईफ़ भी होता है बूढ़ा को, और शेबा भी होता है। पुराना को कदीम कहते हैं, पुराना को कदीम कहते हैं, लोग गदीम कहते हैं। गदीम भी कहते हैं, कदीम भी कहते हैं। कदीम या गदीम कोई भी अल्फाज आपके सामने आए तो पुराना है। नया को जदीद कहते हैं, नया को जदीद कहते हैं। कुछ भी नया है, आदमी नया हो, कपड़ा नया हो, सामान नया हो, उसको जदीद कहेंगे, जदीद। जदीद का मतलब नया, फ़ी जदीद यानी नया है, फ़ी जदीद मतलब नया है, हाज़ा जदीद यानी ये नया है। इस तरह से आदमी कहते हैं। बनवाना को तजदीद कहते हैं, कुछ भी बनवाना है, कुछ ख़राब है, अगर लेके जाएंगे दुकान पे कहेंगे तजदीद या तरतीब। तरतीब भी कह सकते हैं, तजदीद भी कह सकते हैं। तजदीद का मतलब बनवाना होता है, तजदीद का मतलब बनवाना होता है। तजदीद तरतीब कुछ और के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ भी आप तरतीब इस्तेमाल कर सकते हैं। गुमास यानी फैलना, फैलाना या फैला हुआ, कोई भी चीज़ फैला हुआ है, फैलाना है, उसको गुमास कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई चादर है, फैलाना है तो कहेंगे इसको गुमास यानी फैलाओ। पर्दा है उसको कहेंगे फैलाओ, गुमास। तिरपाल है उसको कहेंगे फैलाओ, ठीक। लील का मतलब के लिए, लील का मतलब के लिए, के लिए, के लिए कहीं भी अगर आएगा तो वहाँ पे हम अरबी का अल्फाज लील इस्तेमाल करेंगे। लील, लील का मतलब के लिए होता है, लील का मतलब के लिए होता है। अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखिएगा कहीं लिखा होगा किसी दुकान के सामने लील इजारा या लील इजार यानी भाड़ा के लिए। इजार का मतलब भाड़ा होता है, इजारा या इजार मतलब भाड़ा, तो लील इजार यानी भाड़ा के लिए, लील इजार मतलब भाड़ा के लिए। लेसान का मतलब ज़ुबान होता है, ज़ुबान है, जीभ को अरबी में लेसान कहते हैं, लेसान। लेसान का मतलब ज़ुबान होता है, लेसान का मतलब ज़ुबान। ज़ुबान को अरबी में लेसान कहते हैं, ज़ुबान को अरबी में लेसान कहते हैं, लेसान। निशानी, निशानी को अरबी में आयात कहते हैं, निशानी को अरबी में आयात कहते हैं। कुरान के अंदर भी आपने देखा होगा जगह जगह पे आयत बनी रहती है, उसको निशानी कहते हैं, यानी उसमें निशानी है कि यहाँ पे एक आयत पूरा हो गया, उसको आयात कहते हैं, ठहराव कहते हैं, यानी आयात का मतलब निशानी। लाइन का मतलब मिर्ज़ाम होता है, मिर्ज़ाम का मतलब लाइन होता है। कोई भी लाइन है, कपड़े में लाइन लगा हुआ है उसको कहेंगे मिर्ज़ाम, कपड़े में लाइन लगा है उसको कहेंगे मिर्ज़ाम। या और भी कोई लाइन है उसको मिर्ज़ाम भी कह सकते हैं और ख़त भी कह सकते हैं, ख़त का मतलब भी लाइन होता है। पासपोर्ट को अरबी में जवाज़ कहते हैं, पासपोर्ट को अरबी में जवाज़ कहते हैं, जवाज़। बहुत लोग जवाज़ुस सफ़र भी कहते हैं और जवाज़ भी कहते हैं, जवाज़ या जवाज़ुस सफ़र दोनों कहेंगे लोग समझ जाएंगे। वीज़ा को अरबी में तासीरा कहते हैं, वीज़ा को अरबी में तासीरा कहते हैं, तासीरा का मतलब वीज़ा। वीज़ा को अरबी में तासीरा कहते हैं, तासीरा, तासीरा, तासीरा का मतलब वीज़ा, तासीरा का मतलब वीज़ा, वीज़ा को तासीरा कहते हैं। हवाई जहाज़ को तैयारा कहते हैं, हवाई जहाज़ को तैयारा कहते हैं, तैयारा, तैयारा, एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़ को अरबी में तैयारा कहते हैं, तैयारा। तैयारा का मतलब हवाई जहाज़, तैयारा का मतलब
हवाई जहाज, हवाई जहाज। लाइसेंस को रुख्सा कहते हैं, लाइसेंस को रुख्सा कहते हैं, रुख्सा। रुख्सा का मतलब लाइसेंस। लाइसेंस गाड़ी का लाइसेंस हो, दुकान का लाइसेंस हो, किसी भी चीज़ का लाइसेंस होगा उसको रुख्सा कहते हैं, रुख्सा। रुख्सा का मतलब लाइसेंस। आसमान यानी समा। समा को आसमान को समा कहते हैं। आसमान को अरबी में समा कहते हैं, समा। आसमान को समा कहते हैं, अरबी में आसमान को समा कहते हैं, समा। समा का मतलब आसमान। सितारे को नज्म कहते हैं, सितारे को नज्म कहते हैं, नज्म। नज्म का मतलब सितारा, नज्म का मतलब सितारा। सितारा को अरबी में नज्म कहते हैं, नज्म। नज्म वो नज्म नहीं जो गाया जाता है, पढ़ा जाता है। नज्म का मतलब सितारा। नाम को अरबी में इस्म कहते हैं, नाम को अरबी में इस्म कहते हैं। किसी का नाम पूछना है तो बस आप कहेंगे इस्म, वो बता समझ जाएगा कि मेरा नाम पूछ रहा है। इस्म यानी नाम। इंत इस्म आपका नाम, इंत इस्म आपका नाम। पेड़ पौधा को सजर कहते हैं, पेड़ पौधा को, दरख्त को सजर कहते हैं। इंग्लिश में ट्री कहते हैं, अरबी में सजर कहते हैं, अरबी में सजर कहते हैं। सजर का मतलब पेड़ और पौधा, कोई भी चीज़ का पौधा हो, पेड़ हो, दरख्त हो, उसको सजर कहेंगे, सजर। लहसुन को अरबी में थोम कहते हैं, लहसुन को, लहसुन को अरबी में थोम कहते हैं। थोम का मतलब लहसुन, लहसुन को अरबी में थोम कहते हैं, थोम। थोम का मतलब लहसुन, थोम का मतलब लहसुन, लहसुन को अरबी में थोम कहते हैं। धनिया, धनिया को अरबी में किजबरा कहते हैं, धनिया को अरबी में किजबरा कहते हैं, किजबरा। किजबरा का मतलब धनिया, धनिया। अरबी में धनिया को किजबरा कहते हैं, धनिया को अरबी में किजबरा कहते हैं, किजबरा का मतलब धनिया। मछली को अरबी में समक कहते हैं, मछली को अरबी में समक कहते हैं। छोटी मछली हो, बड़ी मछली हो, कोई भी हो, उसको समक कहते हैं। छोटी है तो सगीर कहेंगे, बड़ी है तो कबीर कहेंगे। गोश्त को लहम कहते हैं, गोश्त को लहम कहते हैं। किसी भी जानवर का गोश्त हो उसको लहम कहते हैं। अगर जानवर का नाम मालूम है तो उसका नाम लेकर के आप लहम कह सकते हैं, उसका नाम लेकर के लहम कह सकते हैं। जैसे दजाज लहम यानी मुर्गी का गोश्त, दजाज लहम यानी मुर्गी का गोश्त। दूध को हलीब कहते हैं, दूध को हलीब कहते हैं। किसी भी जानवर का दूध हो उसको हलीब कहते हैं, हलीब। हलीब का मतलब दूध, हलीब का मतलब दूध यानी मिल्क, मिल्क यानी दूध, हलीब कहते हैं। दवाखाना, दवाखाना यानी मेडिकल स्टोर को सदीलिया कहते हैं, मेडिकल स्टोर दवाखाना को सदीलिया कहते हैं, सदीलिया। सदीलिया मतलब दवाखाना या मेडिकल स्टोर, दवाखाना या मेडिकल स्टोर को सदीलिया कहते हैं, सदीलिया। हॉस्पिटल को, अस्पताल को मुस्तशफ़ा कहते हैं, अस्पताल या हॉस्पिटल को मुस्तशफ़ा कहते हैं, मुस्तशफ़ा। मुस्तशफ़ा का मतलब हॉस्पिटल, मुस्तशफ़ा का मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। अरबी में तबीब, डॉक्टर को तबीब कहते हैं, अरबी में डॉक्टर को तबीब कहते हैं, तबीब। तबीब यानी डॉक्टर, तबीब यानी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो उसको तबीब कहते हैं, तबीब। दवा को अरबी में दवा कहते हैं, दवा को अरबी में दवा कहते हैं, दवा। दवा को अरबी में दवा ही कहते हैं, दवा को अरबी में दवा ही कहते हैं। बहुत ऐसे अल्फाज हैं जिसको हम हिंदी में यूज करते हैं लेकिन वो अरबी में भी सेम टू सेम बोला जाता है। जैसे दवा को दवा कहते हैं, हवा को हवा कहते हैं, हवा को हवा कहते हैं, हवा को अरबी में भी हवा ही कहते हैं। हवा को अरबी में हवा कहते हैं, हवा। हवा का मतलब हवा, जो हवा हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं उसको हवा कहते हैं। बीमार,
बीमार को ताबान कहते हैं, बीमार को ताबान कहते हैं, ताबान। ताबान का मतलब बीमार, बीमारी हल्की हो या बड़ी हो सबको ताबान कहते हैं, ताबान। अब जो बीमारी है नाम जानते हैं तो नाम लेकर कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं फलां आदमी ताबान है यानी बीमार है। गर्मी को हरारा कहते हैं, गर्मी को हरारा, हरारा का मतलब गर्मी, हरारा या हरारत, हरारत भी कहते हैं हरारा भी कहते हैं। हरारत कहे या हरारा कहे तो समझिए कि गर्मी को कह रहा है, गर्मी, गर्मी का मतलब हरारा। हार, अभी आपने सुना कि हरारा को गर्मी कहते हैं, गर्मी, गर्मी को अरबी में हरारा कहते हैं, तो गर्म को अरबी में हार कहते हैं, हार। हार का मतलब गर्म, कुछ भी गर्म हो, मौसम गर्म है, पानी गर्म है, उसको हार कहेंगे, हार। ठंडा को बारिद कहते हैं, ठंडा को बारिद कहते हैं, बारिद, बारिद का मतलब ठंडा। कितने लोग बरीद भी कहते होंगे लेकिन बारिद होता है, बारिद का मतलब ठंडा, बारिद का मतलब ठंडा, ठंडा को बारिद कहते हैं, ठंडा को बारिद कहते हैं। भाप को बुखार कहते हैं, भाप को जो पानी में से भाप निकलता है गर्म होने पर उसको बुखार कहते हैं। इंग्लिश में स्टीम कहते हैं, अरबी में बुखार कहते हैं, हिंदी उर्दू में भाप कहते हैं, भाप। भाप को अरबी में बुखार कहते हैं, भाप को अरबी में बुखार। गिजाज, गिजाज को अरबी में शीशा कहते हैं, गिजाज को अरबी में शीशा कहते हैं। कोई भी शीशा हो, गाड़ी का शीशा हो, मुंह देखने वाला शीशा नहीं, मुंह देखने वाला को दूसरा कुछ नाम है, लेकिन जो आर पार दिखता है जिस शीशे में उसको गिजाज कहते हैं, गिजाज। वैसे उसको भी आप मुंह देखने वाले को भी कह देंगे तो भी चलेगा, लेकिन गिजाज कहते हैं जो आर पार शीशा में दिखता है उसको। टेप को सतरतून कहते हैं, टेप, टेप चिपकाने वाला जो टेप होता है उसको सतरतून कहते हैं, सतरतून। सतरतून का मतलब टेप होता है, बिजली वाला जो टेप होता है उसको सतरतून कहरवा कहते हैं। कैंची को मगास कहते हैं, कैंची, कैंची को मगास होता है, मगास कहते हैं। वैसे कैंची नुमा कोई भी चीज़ होगी काटने वाला, वायर काटने वाला हो या लोहा काटने वाला हो उसको भी मगास ही कहते हैं, लेकिन बाल काटने वाला, कपड़ा काटने वाले को भी मगास कहते हैं। हथौड़ी को साकुस कहते हैं, हथौड़ी को, हथौड़ी, हथौड़ी को साकुस कहते हैं, साकुस, सकुस भी कहते हैं, साकुस या सकुस दोनों कहते हैं। हथौड़ी को साकुस या सकुस दोनों कहते हैं, सकुस भी कहते हैं और साकुस भी कहते हैं, हथौड़ी को साकुस कहते हैं। भूलने को इंशा कहते हैं, भूलने को इंशा कहते हैं। आदमी कहता है ना मैं भूल गया, तो अरबी में कहेंगे इंशा, अना इंशा यानी मैं भूल गया, अना इंशा मतलब मैं भूल गया, इंत इंशा यानी तुम भूल गए, इंत इंशा मतलब तुम भूल गए, यानी भूलने को इंशा कहते हैं, भूलने को इंशा कहते हैं। शुक्रान, शुक्रिया को शुक्रान कहते हैं। हम कोई काम करते हैं तो आदमी उधर से कोई कहता है, किसी का काम करते हैं तो कहता है कि शुक्रान, हिंदी उर्दू में कहते हैं शुक्रिया, शुक्रिया, तो अरबी में लोग शुक्रान कहते हैं, शुक्रान। शुक्रान का मतलब शुक्रिया होता है, शुक्रान का मतलब शुक्रिया होता है। और जब हम शुक्रान कहते हैं या कोई शुक्रान कहता है हमको, तो उसका जवाब में आदमी अफवन कहता है, अफवन, अफवन, अफवन। अफवन का मतलब भी जो हो, लेकिन जवाब में अफवन कहते हैं। जिसको जैसे कोई सलाम करता है तो आदमी जवाब में वालेकुम सलाम कहता है, उसी तरह से अरबी में अफवन कहते हैं, कोई शुक्रिया कहता है, शुक्रान कहता है। तो वेलकम यानी मरहबा, वेलकम को अरबी में मरहबा कहते हैं, मरहबा, मरहबा नहीं वेलकम, मरहबा। वेलकम, वेलकम को अरबी में मरहबा कहते हैं, वेलकम को अरबी में मरहबा कहते हैं। इंग्लिश में वेलकम कहते हैं, अरबी में मरहबा कहते हैं। सलामती हो यानी सलामा, आदमी किसी से मिलता है, मिलने के बाद जब जाने लगता है तो अरबी में कहते हैं बाय बाय, लेकिन उर्दू में अरबी में कहते हैं सलामा, सलामा यानी जाने के वक्त में दुआ देता है कि सलामती हो, सलामा मतलब सलामती हो। जब जाना होता है, विदा होना होता है तो कहता है सलामा।
सस्ता को रखीस कहते हैं, सस्ता को रखीस कहते हैं। कोई सामान सस्ता है उसको रखीस कहते हैं। रखीस या राखीस भी कहते हैं लोग, रखीस भी कहते हैं। सस्ता को रखीस कहते हैं। रखीस, रखीस का मतलब सस्ता, सस्ता सामान सस्ता है उसको रखीस कहते हैं। रखीस, रखीस। महंगा को गाली कहते हैं। महंगा को गाली कहते हैं। कुछ सामान महंगा है तो उसको गाली कहते हैं। सस्ता को रखीस कहते हैं और महंगा को गाली कहते हैं। महंगा को गाली कहते हैं। जो भी सामान हो महंगा है उसको गाली, गाली महंगा यानी गाली, गाली महंगा को गाली कहते हैं। सब्जी को खुदरा कहते हैं। सब्जी को खुदरा कहते हैं या खुजूरवात भी कहते हैं। खुजूरवात या खुजूरा या खुदरा, ऐसे होता खुजूरा है लेकिन लोग खुदरा खुदरा कहते हैं। ठीक है, तो खुदरा भी आप कहेंगे, खुदरा कहेंगे तो चलेगा। खुदरा का मतलब सब्जी होता है। सब्जी को अरबी में खुदरा कहते हैं। छुट्टा पैसा को अरबी में सर्फ कहते हैं। छुट्टा पैसा को अरबी में सर्फ कहते हैं। सर्फ, सर्फ चेंज पैसे को, छुट्टे पैसे को सर्फ कहते हैं। सर्फ का मतलब छुट्टा पैसा, सर्फ का मतलब छुट्टा पैसा। छुट्टा पैसा को अरबी में सर्फ कहते हैं। सर्फ, सर्फ, सर्फ का मतलब छुट्टा पैसा। ज़रूरी को अरबी में लाजिम कहते हैं। ज़रूरी को अरबी में लाजिम कहते हैं। लाजिम, लाजिम का मतलब ज़रूरी, लाजिम का मतलब ज़रूरी, ज़रूरी। ज़रूरी को लोग दरूरी भी कहते हैं, दरूरी भी कहते हैं, लेकिन होता ज़रूरी है, दरूरी कहते हैं। जैसे दरूरी, ज़रूरी को लोग दरूरी भी कहते हैं, दरूरी। मुमकिन, मुमकिन को मुमकिन कहते हैं। कोई काम मुमकिन होता है करना, आसान होता है, मुमकिन होता है तो कहते हैं मुमकिन। मुमकिन को अरबी में मुमकिन ही कहते हैं। मुमकिन को अरबी में मुमकिन ही कहते हैं। फ़ायदा को अरबी में फ़ायदा ही कहते हैं। मुमकिन को अरबी में मुमकिन ही कहते हैं। बहुत ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम हिंदी और उर्दू में रोज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। काम को अमल कहते हैं। काम को अमल कहते हैं। अमल, अमल का मतलब काम होता है, शुगुल का मतलब भी काम होता है और अमल का मतलब भी काम होता है। अमल का मतलब भी काम होता है और शुगुल का मतलब भी काम होता है। काम करने वाले को आमिल कहते हैं। काम करने वाले को आमिल कहते हैं और काम को अमल कहते हैं और शुगुल कहते हैं। दोनों अल्फाज काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जर्राब का मतलब चेक करना होता है। कुछ भी चेक करना है, टेस्ट करना है तो कहते हैं हाजा जर्राब, इसे चेक करो, हाजा जर्राब, इसे चेक करो। या बादैन जर्राब, बाद में चेक करना, इस तरह से आदमी कहता है। तो जर्राब का मतलब चेक करना होता है। जर्राब का मतलब चेक करना, चेक करने के लिए जर्राब का इस्तेमाल करते हैं। हबीबी, हबीबी का मतलब जनाब होता है। किसी को प्यार से हम कहते हैं, इज़्ज़त से कहते हैं, अदब से कहते हैं तो उसको हम हबीबी कहते हैं। जैसे उर्दू में हम लोग कहते हैं जनाब, जनाब, तो उसी तरह से कहते हैं अरबी में हबीबी। हबीबी कहने से आदमी का दिल खुश होता है कि ये आदमी हमको हबीबी बोल रहा है, अच्छे से बोल रहा है। ठीक है, तो किसी से को हम हबीबी कहेंगे तो आदमी खुश होगा। मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं। मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं। जवाल का मतलब मोबाइल होता है। फ़ोन को, मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं। जवाल, जवाल का मतलब मोबाइल या फ़ोन। जवाल को, जवाल का मतलब मोबाइल होता है। मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं। सिम कार्ड को सरीहा कहते हैं। सिम कार्ड को सरीहा कहते हैं। कुछ लोग सिरियाह भी कहते हैं। सिरियाह या सरीहा, ऐसा कर लफ्ज़ आपके सामने आए तो समझिए कि ये सिम कार्ड को बोल रहा है। सरीहा या सिरियाह कहे तो सिम कार्ड ही होता है। सिम कार्ड, सिम कार्ड को सरीहा कहते हैं। सरीहा या सिरियाह कहते हैं। यमीन का मतलब दाएँ होता है। दाहिने, दाहिने जानिब, दाहिने साइड को यमीन कहते हैं। दाहिने को यमीन कहते हैं। अंग्रेज़ी में राइट कहते हैं, हिंदी उर्दू में राइट का दाहिने कहते हैं या दाएँ कहते हैं। अरबी में यमीन कहते हैं। यमीन का मतलब दाएँ होता है। यमीन का मतलब दाएँ या दाहिने। यमीन का मतलब दाएँ या दाहिने। और यसार का मतलब बाएँ होता है। बाएँ, उल्टे हाथ, उल्टे तरफ, यानी रॉन्ग साइड को यसार कहते हैं। या रॉन्ग साइड को यसार कहते हैं। यसार, यसार का मतलब बाएँ तरफ। यसार का मतलब बाएँ तरफ को यसार कहते हैं। इसमें आपको ध्यान देना होगा, एक को दाएँ को यमीन कहते हैं और बाएँ को यसार कहते हैं। कुबरी को पुल कहते हैं। पुल, जो रोड के ऊपर पुल बना होता है उसको कुबरी कहते हैं। कुबरी, कुबरी का यानी पुल। कुबरी का मतलब पुल होता है। पुल, इंडिया बांग्लादेश में तो नहर के ऊपर भी, नदी के ऊपर भी पुल बना होता है। यानी यहाँ पे तो हमने नहीं देखा है अभी कहीं से, हम जहाँ रहते हैं उस इलाके में कोई नदी नाला नहीं है ना। दवार को, गोल चक्कर को दवार कहते हैं। गोल चक्कर यानी
जो रोड के बीचों बीच में बना होता है, चारों तरफ से चौराहा जो होता है, चौराहे के बीच में एक गोल चक्कर बना होता है, वहाँ से गाड़ियाँ चारों तरफ क्रॉस करती हैं, उसको द्वार कहते हैं। द्वार हिंदी में उसको गोल चक्कर कहते हैं या घूम चक्कर कहते हैं, तो उसको अरबी में द्वार कहते हैं, द्वार। ऊपर को फोग कहते हैं, ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। फोक भी कहते हैं, फोक होता फोक है, लेकिन लोग फोग भी कहते हैं, फोग भी कहते हैं। फोग, फोग या फोक इस तरह का अल्फाज आए आपके सामने तो समझिए कि ये ऊपर को कहता है। आला का मतलब भी ऊपर होता है, आला, आला का मतलब भी ऊपर होता है और फोग का मतलब भी ऊपर होता है। आला का मतलब बहुत ऊपर होता है। तहत, तहत का मतलब नीचे होता है, नीचे। तहत का मतलब नीचे होता है। तह, हम लोग तह का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में या उर्दू में तह का इस्तेमाल करते हैं, यानी इस चीज़ के तह में जाओ, यानी इस चीज़ के नीचे जाओ, तो उसी तरह से तह, तह से तहत बना है, ठीक है, या तहत से तह बना है, तो अरबी में तहत कहते हैं या ताहत कहते हैं। फोक तहत यानी यू टर्न, फोक तहत को यू टर्न कहते हैं, फोक तहत को अरबी में यू टर्न को अरबी में फोक तहत कहते हैं। गाड़ी घुमाना होता है आगे से, आदमी कहता है आगे से यू टर्न मारो, तो अरबी में कहेगा फोक तहत, फोक तहत यानी यू टर्न। फोक तहत का मतलब यू टर्न, यू टर्न को अरबी में फोक तहत कहते हैं। दोस्त को अरबी में सदीक कहते हैं, दोस्त को अरबी में सदीक कहते हैं, और सच्चा को सादिक कहते हैं। अभी मैंने बताया कि सच्चा को सादिक कहते हैं और दोस्त को सदीक कहते हैं। सच्चा को सादिक कहते हैं और दोस्त को सदीक कहते हैं, दोस्त को सदीक कहते हैं, दोस्त को सदीक कहते हैं और सच्चा को सादिक कहते हैं। इसमें बहुत अंतर हो जाता है। गलती को अरबी में गलतान कहते हैं, गलतान, गलतान कहते हैं। गलती को अरबी में गलतान कहते हैं। कोई काम गलती आपने कर दिया तो कहेंगे हाजा गलतान, ये गलती हो गया, हाजा गलतान शुगुल, ये काम गलती हो गया, ठीक है, तो गलतान कहते हैं। गलतान यानी गलती, गलती को अरबी में गलतान कहते हैं, गलतान कहते हैं। इंतिरोह, इंतिरोह को अरबी में इंतिरोह कहते हैं, हिंदी में या उर्दू में तुम जा रही हो। इंतिरोह मतलब तुम जा रही हो, तुम जा रही हो, कहीं लड़की जा रही है, औरत के लिए इंती का इस्तेमाल करते हैं। भाई मर्द के लिए अगर इस्तेमाल करना होगा तो कहेंगे इंतारो या अंतारो। इंतिरो यानी तुम जा रही हो। हुआ रो, वह जा रहा है, हुआ, हुआ का मतलब वह, रोह मतलब जा रहा है, हुआ रो मतलब वह जा रहा है, वह जा रहा है, ये मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुआ रो वह जा रहा है और हुआ रो वह जा रहा है। मसखरा, मसखरा, मजाक को अरबी में मसखरा कहते हैं, मजाक को अरबी में मसखरा कहते हैं। मजाक कोई करता है ना, तो आदमी कहता है क्या मजाक कर रहे हो, तो अरबी में कहेंगे मसखरा, मसखरा सवी यानी मजाक कर रहे हो। मसखरा सवी, सवी का मतलब करना होता है, मसखरा का मतलब मजाक होता है। खजूर को तमर कहते हैं, खजूर, खजूर को तमर कहते हैं, तमर, तमर का मतलब खजूर। हिंदी या उर्दू में खजूर कहते हैं, अरबी में तमर कहते हैं। वैसे तमर खजूर भी कहते हैं तो अरबी के लोग समझते हैं, लेकिन उसका अरबी नाम जो है वो तमर है। दुकान को बकाला कहते हैं, दुकान को बकाला कहते हैं। दुकान, दुकान जहाँ खाने पीने का चीज़ या कुछ और वगैरह सामान मिलता है उसको बकाला कहते हैं। अब इसमें मेडिकल होगा उसको सदीलिया कहते हैं, कॉपी किताब का दुकान होगा उसको मकतब कहते हैं। सिलाई मशीन को खैत मकीना कहते हैं, सिलाई मशीन को खैत मकीना, खैत मकीना कहते हैं सिलाई मशीन को। सिलाई मशीन को खैत मकीना कहते हैं, सिलाई मशीन को खैत मकीना। खैत का मतलब धागा होता है और मकीना का मतलब मशीन होता है, इन धागा से सिलने वाला मशीन है, उसको खैत मकीना या खयाता मकीना भी कहते हैं। अंडा को बैद कहते हैं, अंडा को बैद कहते हैं, बैद, बैद मतलब अंडा, अंडा को बैद कहते हैं। किसी भी चीज़ का अंडा हो, मुर्गी का हो या किसी पक्षी का हो, उसको बैद कहते हैं। बैद का मतलब अंडा होता है। मुर्गा को दिग कहते हैं, मुर्गा को दिग, दिग या दिक, दिक भी कहते हैं, दिग भी कहते हैं, दिक भी कहते हैं और दिग भी कहते हैं। मुर्गा को दिग कहते हैं, दिग कहें या दिक कहें दोनों सेम है। मुर्गा को दिक कहते हैं, दिक, दिक मतलब मुर्गा। मुर्गी को दजाज कहते हैं, मुर्गी को दजाज कहते हैं, मुर्गी, मुर्गी को दजाज कहते हैं, दजाज,
दजाज मुर्गी, मुर्गी का गोश्त होगा तो उसको दजाज लहम कहेंगे। मुर्गी का गोश्त होगा तो उसको दजाज लहम कहेंगे। मुर्गी को दजाज कहते हैं, मुर्गी को दजाज कहते हैं। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।